फिर से आपका एजुकेशन ट्री की हमें स्वागत है। आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का पूर्ण घनमूल किस प्रकार से निकाला जाए। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका होगा, बस इसमें ध्यान का देना है आपको। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब सबको याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा तब तक ये ट्रिक निकाल नहीं सकते। इतना तो कोई याद ही कर सकते, क्योंकि गाना वाला जब कोई पूरा का पूरा गाना याद कर लेता तो भाई 1 से लेकर 10 तक का क्यूब कौन नहीं याद कर। बस एक दिन भले लगेगा, एक दिन लग सकता है, 2 दिन, लेकिन याद तो हो ही जाएगा। ये याद होगा तभी परफेक्ट क्यूब निकाला जा सकता है। और एग्जाम में इस तरीके से याद आता है कि तुरंत दे देता है कि बताइए इसका परफेक्ट क्यूब है, यानी पूर्ण घनमूल किस नंबर का था। ठीक है, तो इसको यहाँ से डाल दीजिएगा कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद होना जरूरी है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम सब ध्यान से देखते हैं कि 1 का क्यूब हमारा 1 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 8, इसी तरह 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि जब हम सब 3 का क्यूब किए तो यहाँ पर 27 आया, यानी कि 3 का क्यूब हमारा क्या 27। तो जब 3 का क्यूब किया गया तो लास्ट में क्या आया, 7 आया। ठीक है, ध्यान से दीजिए। फिर 4 के क्यूब हमारा क्या है, 64 आया। 64 को इसका मतलब 4 आया लास्ट में। 5 के क्यूब में 5 आया लास्ट में। 6 के क्यूब में 6 है, इसका मतलब 4, 5, 6 और 1 का क्यूब हमारा क्या 1 है। फिर 9 का क्यूब हमारा क्या 9, इसका मतलब जो 1, 4, 5, 6, 9 है, जब इनका क्यूब किया जाता है तो लास्ट में वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो सबको पता चलेगा कि अगर ये 4, 5, 6, 9 होगा तो इसका क्या होगा, लास्ट में वही नंबर वापस आ जाएगा। लेकिन 2 और 8 को देखते हैं कि 2 का क्यूब हमारा क्या हुआ, 8 हुआ, और 8 का क्यूब 512। इसका मतलब कि जब 2 का क्यूब किया जाएगा तो लास्ट में 8 आएगा, और 8 का क्यूब किया जाएगा तो लास्ट में 2 आएगा। तो इसका मतलब चेंजिंग होती है, 2 को 8 में बदलते हैं और 8 को 2 में। इसी तरह 3 का देखिए, 3 का क्यूब हमारा क्या होता है, 27 होता है, और 7 का क्यूब 343। इसका मतलब 3 बदलेगा 7 में और 7 बदलेगा 3 में। ये थोड़ा सा अभी कम समझ में आएगा, समझे में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन जब एग्जाम्पल के जरिए अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला हमारा है क्यूब रूट 4096। अब इसको हमको निकालना है कि किसका ये परफेक्ट क्यूब था, यानी किसका ये पूर्ण घन था। तो हमको लास्ट से अंतिम से क्या करना है कि 3 नंबर को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। ठीक है, 3 नंबर को समाप्त कर देना। अब हमको ध्यान से देखना था कि लास्ट में 6 आया है। तो देखिए जब 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो नहीं बदलता, इसका मतलब लास्ट में भी क्या होगा, वही नंबर होगा। तो लास्ट में क्या होगा, अगर 1, 4, 5, 6, 9 अगर इसमें क्यूब रूट में आ जाता है तो वही संख्या लास्ट में आ जाएगी। तो 6 हमारा लास्ट में आ जाएगा। अब हमको देखना क्या था, ये 3 नंबर तो पीछे से काट चुके थे, लेकिन हमारा बचा क्या था, 4 बचा था। ठीक है, यहाँ पर 4 यानी 4। अब देखेंगे कि 4 जो है, बस हमको ध्यान देना कि इस चार्ट में कि 4 किसके बीच में आता है। तो सबको पता है 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगी, क्योंकि 1 का क्यूब हमारा 1 है और 2 का क्यूब क्या है, 8 है। तो इसको हम सब लिख सकते हैं कि हमारा 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, कौन, 4 आता है। अब हमको बस कुछ चलेगा ना कि जो इसमें सबसे छोटा वाला नंबर होगा उसी को ले लेंगे। तो हमारा क्या, 1 और 2 के बीच में सबसे छोटा क्या, 1 है, इसका मतलब 16। अब समझ गए कि 4096 किसका परफेक्ट क्यूब था हमारा, यानी पूर्ण घन था 16 का। अगर 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4096। तो देखिए कितना आसान है, 4096 का आगे हमारा आंसर क्या आएगा, 16 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। देखिए अब हमारा क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अगर हमारा निकाले तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए लास्ट में 3 है, तो बताइए जब 3 आता है तो बदलता है किसमें, 7 में। देखिए अगर लास्ट में यहाँ पर 3 है तो हमको पूरा पता चल गया कि लास्ट में हमारा क्या है, 7 लिखना जरूरी है। अब फिर वही काम करना है कि लास्ट से 3 नंबर हम सबको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो कैंसिल करने के बाद बचा क्या, 50। अब जो बचा उसी को ढूंढना कि किसके बीच में आ गया। देखिए 50 किसके बीच में आता है, तो देखिए 3 के क्यूब के बीच में और हमारा क्या है, 4 क्यूब में, क्योंकि 3 का क्यूब हमारा 27 होता है और 4 के क्यूब 64। तो लिख लेंगे इसको कि 3 के क्यूब के बीच में आएगा और हमारा क्या है, 4 के क्यूब में। तो मैं बताया क्या था कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी को लिया जाता है। तो बताइए सबसे छोटा 4 और 3 में से कौन सबसे छोटा है, 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 37। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37। देखिए कितना आसान है। तो हमारा ये नंबर था, इसका क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब किसका था, 37 का था। अब आ जाते हैं हमारा क्या, 91,125 का। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी देखेंगे लास्ट में 5 है। तो बताइए 1, 4, 5, 6, 9 आता है, तो लास्ट में मैं बताती कि जब ये नंबर आएगा तो इसका लास्ट नंबर क्या होगा, वही नंबर होगा। देखिए 4 के क्यूब में लास्ट वाला 4 है, 5 क्यूब में 5, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या, तो 3 नंबर लास्ट में समाप्त करना। मैं बताया कि जब भी परफेक्ट क्यूब निकालना है तो 3 नंबर को गायब कर देते हैं। अब देखेंगे 91। अब 91 को बस हमको देखना है कि किन नंबर के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर 4 के क्यूब 64 है और 5 के क्यूब 125। तो लिख लेंगे कि जो 91 है वो 4 के क्यूब और इसके बाद हमारा क्या है, 5 के क्यूब के बीच में हमारा आता है, क्योंकि 4 के क्यूब 64 होता है और 5 के क्यूब 125 होता है। ठीक है, तो देखिए तो मैं फिर बताया कि इन दोनों के बीच में आता है, तो इसमें लेना कौन सा होता है, छोटा वाला नंबर 4। तो इसका मतलब हमारे क्या, ये 45। इसका मतलब किसका क्यूब, परफेक्ट क्यूब था 45 का। देखिए एकदम आसान है। और मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
अब इसके बाद हम सब आते हैं यहाँ पर 32,768 का कैसे निकाला। तो कुछ करना है, देखिए लास्ट में 8 है तो देखिए 8 चेंज किस में, मैं बता दी कि अगर लास्ट में 8 है तो चेंज होकर बाहर कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 2 में चेंज होता है। अगर 2 रहता तो हम सब क्या करते 8 लिखते। अब देखिए फिर वही नियम कि 3 नंबर को हमको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर कट गया तो बचा क्या हमारा 32। अब ये 32 यानी 32। अब देखेंगे 32 किसके बीच में आता है, तो देखिए 3 और 4 के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह जो 32 है 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में हमारा आता है। ठीक है, सबको पता है कि हमारा 3 और 4 के क्यूब के बीच में हमारा क्या आ जाएगा 32 आएगा। तो हमको बताइए कि जब भी क्यूब रूट निकालना है तो कौन सा नंबर लेते हैं, छोटा वाला यानी 3 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 32। इसका मतलब जो 32,768 है वो किसका क्यूब रूट था, परफेक्ट क्यूब था हमारा 32 का, क्योंकि 32 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो यही नंबर हमारा आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। फिर इसका आ जाते हैं, देखिए अब ये बड़ा नंबर है तब इसको कैसे निकाल। देखिए फिर लास्ट में 2 आया तो बताइए 2 किस में बदलता है, फिर 8 में। तो इसका मतलब लास्ट में तो 8 आएगा ही। फिर लास्ट से कितना 3 नंबर को गायब कर देना रहता है। तो हमारा बचा क्या 474। अब बताइए 474 किसके बीच में आता है, बस ये वाला याद रखे तभी बता सकते थे। देखिए 7 का क्यूब, उसके बाद हमारा क्या है 8 का क्यूब। 7 का क्यूब यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद हमारा क्या है 8 का क्यूब। तो 7 का क्यूब और 8 के क्यूब में बीच में हमारा क्या आएगा 474। तो आपसे लिख लेंगे 7 का क्यूब, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 8 का क्यूब। हो गया। तो बताइए इन दोनों के बीच में आता है हमारा 474। तो इसमें बताइए कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, ये वाला छोटा वाला। तो हमारा कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा किसका हो जाएगा 78। इसका क्या हो जाएगा पूर्ण हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सब यहाँ पर इस नंबर का जो इतना बड़ा नंबर हमारा दिख रहा है इसका क्यूब रूट कैसे निकालते। देखिए वो भी सब नियम वही रहेगा। लास्ट में 8 आ गया तो 8 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर 2 रहता तो 8 लिखते। तो हमको पता है कि लास्ट में 2 तो लिखा ही जाएगा। फिर मैं क्या बताया कि लास्ट से 3 नंबर को गायब कर देना रहता है। अब बताइए कि जो 1404 है वो किसके बीच में आएगा। ठीक है, 1404 किसके बीच में आता है। देखिए हमारा 10 का क्यूब 1000 है और हमको थोड़ा सा और याद रखना पड़ेगा 11 के क्यूब क्या होता है 1331 होता है। इसका मतलब ये किसके बीच में आएगा, ये वाला जो नंबर है 11 के क्यूब के बीच में आता है और किसके 12 के क्यूब के बीच में आता है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना रहेगा हमारा छोटा वाला। तो हमारा क्या छोटा वाला नंबर ले लेंगे 11। इसका मतलब कि जो इतना बड़ा ये नंबर हमारा दिख रहा है क्या 112 का, इसका क्या था पूर्ण घनमूल कौन सा था 112 का। तो देखिए कुछ हमको करना नहीं, जिसको 10 तक अगर क्यूब पता है, अगर मान लीजिए कि 12 तक पता है तो और अच्छी बात है, आराम से तब इसको निकाल लेंगे। बस हमारा क्या नियम बस यही है जो लिखा गया है। लेकिन 1 से 10 तक क्यूब अगर जिसको याद रहेगा तो 1 से 100 के बीच में जितना भी घनमूल हमारा आता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि पूर्ण घनमूल होना चाहिए। यहाँ पर दशमलव उशमलव वाला नहीं, पूर्ण घनमूल होगा तो आराम से आप इस मेथड के द्वारा आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बताइए कि जो हमारा ये वाला नंबर लिखा था इसका पूर्ण घनमूल आपको मतलब लिख कर बताना है कि इसका पूर्ण घनमूल क्या है। अगर ट्राई करेंगे तो 100% आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर कोई भी गाना वाना अगर मान लीजिए कि अगर सुनता है तो ऑटोमेटिक याद कर लेते, क्योंकि उसमें दिमाग लगाता है। तो हमको भी क्या करना है इसमें थोड़ा सा मेहनत प्रैक्टिस करना है, ऑटोमेटिक याद आएगा। अपने मन से आप कोई भी क्वेश्चन पूर्ण घनमूल का लेके ट्राई कर सकते हो और 100% देखिए वो आ जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इसको सीख सके। अब अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।